दोस्तों, तो आज का हम लोग का विषय है जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत आवश्यक है। जल की अनुपस्थिति में मानव कुछ दिन ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल होता है। अतः स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की क्या है, किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह सब आज मानव को मालूम होते हुए भी जल को बिना सोचे विचारे हमारे जल स्रोतों में ऐसे पदार्थ मिला रहे हैं जिसके मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल हमें नदी, तालाब, कुएं, झील आदि से प्राप्त हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण आदि ने हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, जिसका ज्वलंत परिणाम है कि हमारी पवित्र पावन गंगा नदी, जिसका जल कई वर्षों से तक रखने पर भी स्वच्छ व निर्मल रहता था, लेकिन आज यही पावन नदी गंगा क्या कई नदियों व जल स्रोतों में दूषित हो रही है। यदि हमारे मानव सभ्यता को जल प्रदूषण के खतरों से बचाना है तो इस प्राकृतिक संसाधन को प्रदूषित होने से रोकना नितांत आवश्यक है, वरना जल प्रदूषण से होने वाले खतरा मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगा। ये अब है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण औद्योगिक के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोतों में बहा जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता है और जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि से मल मूत्र हटाने की एक गंभीर समस्या का समाधान नासमझी में यह किया गया है कि मल मूत्रों को आज नदियों व नहरों आदि में बहा जाता है। यही मूत्र व मल हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। तीसरा, जब जल में परमाणु प्रश्न किए जाते हैं तो जल में इनके नाभिकीय कण मिल जाते हैं और ये जल प्रदूषित करते हैं। चौथा, गाँवों में लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि में भी जल स्रोत दूषित होते हैं। पांचवा, कुछ नगरों में जो कि नदी के किनारे बसे हैं, वहां पर व्यक्ति के मरने के बाद उसका शव पानी में बहा दिया जाता है। इस शव के सड़ने व गलने से पानी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जल सड़ा देता है और जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव के कारण। पहला है, समुद्रों में होने वाले परमाणु प्रशिक्षण से जल में नाभिकीय कण मिलते हैं, जो कि समुद्री जीवों व वनस्पतियों को नष्ट करते हैं और समुद्र के पर्यावरण को संतुलन बिगाड़ देते हैं। प्रदूषित जल पीने से मानव में हैजापेटिस, क्षय रोग, उदर संबंधित आदि रोग उत्पन्न होता है। तीसरा, दूषित जल के साथ ही फीका कृमि, गोला कृमि आदि मानव शरीर में पहुंचते हैं, जिससे व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। चौथा, जल में कारखानों से मिलने वाले अवशिष्ट पदार्थ गर्म जल स्रोत को दूषित करने के साथ साथ वहां के वातावरण को भी गर्म करते हैं, जिससे वहां की वनस्पति व जंतुओं की संख्या कम होगी और जलीय पर्यावरण में असंतुलित हो जाएगा। पांचवा, स्वच्छ जल जो कि सभी जीवों के लिए अति आवश्यक में चाहिए, इसकी कमी हो जाएगी। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय। कारखानों व औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जा सकता है। नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए।
तीसरा, कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। चौथा, पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में किए जा रहे परमाणु प्रशिक्षण पर रोक लगानी चाहिए। छठा, समाज व जन साधारण में जल प्रदूषण के खतरे पर चिंता